आपके भले में, आपके हित में, आपके फायदे में सरकार कोई कदम उठाए। मेरी जो जानकारी है, कल जो थोड़ा बहुत बजट सुना या आज के अखबारों में जो जिक्र है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए हरियाणा सरकार के बजट में कोई पैसा हो, ऐसा देखने में नहीं है। जो पिछले साल था वही है। अब कुछ बात है जिसको आप जानती हो, ये देश नहीं जानता। 2018 में जो पिछला लोकसभा चुनाव था, उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी टीवी के ऊपर कि भाई दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए हम एक तोहफा दे रहे हैं अपने आंगनबाड़ी बहनों को। पूरे देश में वर्कर का बढ़ेगा 1500 रुपया महीना का और हेल्पर का बढ़ेगा 750 रुपया महीना का। एक रोटी के 2 टुक जो करके की बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रांतों में वो पैसा दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बार बार ये जिक्र आता है कि वहां की सरकार जो है वो रद्दी सरकार है, जनहित को वो ख्याल नहीं रखती। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी जिसने मोदी जी के कहते ही वो पैसा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को दे दिया। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने वो पैसा आज तक आपको नहीं दिया, ये आप जानते हैं, बाकी देश को मालूम नहीं। तो कितना साल हो गया? 19 की साल गई, चुनाव भी हो लिया, 20 गई, 21 गई, 22 गई। आपने जो 4 महीना हड़ताल करी थी उसमें भी बार बार आपने इस बात पर एजिटेशन किया था, इस मुद्दे को रखा था। लेकिन वहां भी जब आखिरी तोड़ हुआ, आपका फैसला हुआ, वहां सरकार बोली भाई इस बात ने आप रख लो, अभी पेंडिंग रख लो, हम भविष्य में करेंगे, भविष्य में करेंगे, आगे करेंगे, अभी इस छोड़ दो आप इस बात। तो समय के हालात को देखते हुए 4 महीने की लंबी लड़ाई हो गई थी, हजारों वर्करों को नौकरी से बाहर कर दिया था और 4 महीने से जो वेतन नहीं मिला था, तो घरों में बहुत सारी वर्कर हैं जिनकी यही आमदनी और कोई आमदनी नहीं होती। तो सारे हालात को देख के और आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार से जो फैसला हुआ था उसमें यही कहे कि ठीक है। लेकिन अब जब बजट आया है, इस बजट में सरकार ने, उस बजट में सरकार ने आपका जो प्रधानमंत्री का कहीं भी घोषणा थी उसको लागू नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा हरियाणा को दे दिया। तो हरियाणा सरकार उस पैसे को जीमेगी, तो इससे बुरी और बात क्या हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो आपके आंगनबाड़ी सेंटर हैं उनका किराया जो है, आपको जिससे मकान लिया है उसको देना पड़ता है हर महीने। नहीं बाहर कर देंगे, जाओ अपने डोबरों को उठाओ यहां से। लेकिन सरकार एक साल तक, किसी का 6 महीने का तक पैसा नहीं देते, किसी का 10 महीना नहीं देते, किसी का एक साल तक पैसा नहीं देते। जब आप अपने डायरेक्टर से बात करती हैं, पीओ से बात करती हैं या सीडीपीओ से बात करती हैं, तो एक ही रटी रटाई बात कहते हैं, क्या कि जो पैसा नहीं आया है, विभाग के हाथ में पैसा नहीं है, बजट का पैसा नहीं है। तो पैसा कहीं ऊपर से बारिश की तरह दौड़ा नहीं जो कुदरत से आएगा। जब सरकार बैठी है और इस सरकार का अगर आंगनबाड़ी से कोई रिश्ता है, आंगनबाड़ी जब स्कीम है तो उसके लिए पैसा दो। तो आपका सेंटरों का पैसा भी इस बजट में भी ये नहीं कह रखा कहीं भी कि भाई हमारे वर्करों को आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया समय पर नहीं मिलता, इस साल हम एडवांस में पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं, इस स्कीम के लिए न्यारा पैसा निकाल के दे रहे हैं। आइंदा इससे आगे वर्करों को कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका किराया महीने के महीने मिल जाएगा। तीसरी बात कि बच्चों का भोजन बनाते हैं आप, जो लाभार्थी हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे महिलाएं हैं, आप उनके लिए पोषाहार देते हैं। तो पोषाहार के लिए जो किचन है आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए रसोई गैस का सिलेंडर, ये तो इन्होंने ये ना ऊपरे पाथ लिया, लाकड़ इकट्ठा कर लिया रे,
ये सिलेंडर तो कंपनी का है, बाहर से खरीदना पड़ता है, सरकार इसके लिए आपको पैसा नहीं देती। और उधर लाठी है सरकार की, अब बच्चों को पोषाहार दो, अब महिलाओं को पोषाहार दो, तो सिलेंडर जो है आपको अपने पैसों से खरीदना पड़ता है, तो उसके पैसे पता ना कब मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर रोती रह जाती है बहुत सारी, तो जो मेरे वो 2 महीने के पैसे नहीं दिए, आपने मेरे उस महीने का पैसा नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं होती। तो सवाल है क्या ये सरकार, हम आंगनबाड़ी वर्कर जो मजबूरी में भाई इतना कम पैसे में अपने बच्चों को छोड़ के जो सेवा दे रहे हैं, तो क्या ये सरकार आंगनबाड़ी वर्करों से, सहायिकाओं से भी गरीब है क्या? इसका एक एक मंत्री, एक एक विधायक कितने बड़े बड़े भत्ते ले रहा है, जो इनको जो वेतन जो इनको मिलता है उससे ज्यादा तो इनको और तरह की सुविधाएं हैं। वो राजा नवाबों को जो सुविधा थी एक जमाना में, उससे भी ज्यादा सुविधाएं इनको है। और उसको बढ़ाते वक्त भाई एमएलए का इतना बढ़ना चाहिए, एमपी का इतना बढ़ना चाहिए, मंत्री का इतना बढ़ना चाहिए, गवर्नर का इतना बढ़ना चाहिए, राष्ट्रपति का इतना बढ़ना चाहिए, इसके लिए तो 1 सेकंड की देर नहीं लगाते। अफसरों को यह सुविधा मिलती है, ये सुविधा बढ़ानी चाहिए, इसके लिए तो 1 सेकंड नहीं लगाते। विधानसभा में जो अलग अलग पार्टियां होती उसमें भी तकरार होती, लेकिन इसमें तकरार नहीं होती। जो बात खट्टर बोले वही हुड्डा साहब बोलेगा, जो हुड्डा साहब बोले वही थारा कुंडू बोलेगा, 1 सेकंड नहीं लगाते सारे एक। लेकिन वर्करों की जब बात आती है, आंगनबाड़ी की स्कीम की जब बात आती है, या मिड डे की, या कोई और हरी वर्गी जो आशा, उनके कोई जिक्र आता है तो पैसा नहीं। तो इस बजट में इसका नहीं किया, तो ये बजट किसका हुआ? ये सारा हरियाणा का होगा, किसी का होगा, लेकिन आंगनबाड़ी का तो नहीं है। तो जिसको कहते हैं काला बजट, ये काला बजट हुआ कि नहीं हुआ? तो आंगनबाड़ी स्कीम के नाम का ये बजट काला है। आपकी यूनियन को इसका विरोध करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम AIUTC की तरफ से इसका पूरा विरोध करते हैं। कल हमने अखबार में भी दिया, आज के अखबार में एक आदमी थोड़ा बहुत 2 लाइन आई भी है, और आने वाले समय में भी विधानसभा में तो हमारा MLA है नहीं कोई, लेकिन हम हर जगह ये आवाज उठाएंगे कि आंगनबाड़ी जो स्कीम है उसके लिए इसी बजट में जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, गैरडे पैसों समेत, बकाया समेत, वो पैसा इसी बजट में दो। आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर खरीदने हो, डिपार्टमेंट के पास, आंगनबाड़ी विभाग के पास इतना पैसा दो कि ताकि हमको समय पर पैसा मिलता रहे। अगर ये नहीं होगा तो आंगनबाड़ी यूनियन, AIUTC पूरा हरियाणा प्रदेश में इसके ऊपर जोरदार आंदोलन आने वाले समय में खड़ा करेगी, जिसकी जिम्मेदारी खट्टर सरकार की है। तो ये मैं फिर एक बार आपके साथ हूं। 1-2 बात और कह, 1-2 बात और मैं कह रहा हूं। आप महिलाएं हैं, आप में से मां हैं, दादी हैं। इस हरियाणा में कोई दिन नहीं गुजरता, कोई क्षण नहीं गुजरता जब महिलाओं पर, छोटी छोटी बच्चियों पर, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली बच्चियों पर, घरों में जो झाड़ू पोछा करने वाली हैं उनके साथ जुल्म नहीं होता है। सरकारी दफ्तरों में जो काम करती है उनके साथ भी होता है। आपने सुना, झज्जर की हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो खेल विभाग में कोचिंग का काम करती थी, उसके साथ किसी और ने नहीं। राह चलता कोई लुच्चा लफंगा कर दे, एक अलग बात है, लेकिन खुद जो मंत्री है, खेल विभाग का मंत्री है, उसने जो दुराचार करने की कोशिश की है, और उस लड़की ने जिस बहादुरी के साथ हिम्मत दिखाई, तो हम उस बेटी को भी शाबाशी देते हैं। उसने विरोध किया और आवाज उठाई, और आज तक उठा रही है। हम बेटी के साथ हैं, लेकिन साथ के साथ जो जिसको जेल में होना चाहिए था, वो 26 जनवरी में झंडा लहरा रहा है। ये कहां का न्याय है?
तो जब आप आंगनबाड़ी के लिए अपने लिए कुछ मांगने आई हो, तो माँ होने के नाते, दादी होने के नाते, इस हरियाणा की बहन बेटी होने के नाते से आपका ये दायित्व भी बनता है, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ। बल्कि ये कहना चाहिए जो हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। वो कोच जो है वो सिर्फ झज्जर की उस घर की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी। ये फीलिंग जिस दिन मेरे मन में ये फीलिंग डेवलप होगी, तभी मैं अपनी बेटी की भी इज्जत की रक्षा करता हूं। नहीं तो अपना अपना देखेंगे, सबकी इज्जत लुटती रहेगी। इसी तरह से कोई जगह नहीं। हिसार में नेपाल से एक परिवार आया, 8 साल की बच्ची, उसका रेप किया और गाड़ दी, मोदी हत्या करके। झारखंड से एक 13 साल की लड़की, 13 साल की लड़की जिसको कहते हैं चुराना, तस्करी करना, बड़ों के या किसी तरह से ले आना, तो तस्करी करके ले आई गई। और वो प्लेसमेंट कंपनी है, जिन कंपनियों ने सरकार से ठेका लिया हम नौकरी देंगे, और एक परिवार में उसको नौकर रख दिया। 6 महीने से वो नौकरी कर रही है, उस घर में झाड़ू पोछा कर रही है, एक नया पैसा दिया नहीं, घर से निकलने नहीं दिया। उसके जो पीछे है माँ बाप है, उनके साथ कोई फोन से या किसी तरह से बात नहीं करने दी। और गजब जब हो गया, उसके शरीर में ताता चिमटाते कोई जगह नहीं बची, सारा शरीर ताता चिमटे से जला रखा, ठोकर मार मार के। जब वो किसी तरह से मौका मिला और जब पुलिस ने जो मामला देखा और डॉक्टर ने देखा कि इसके शरीर पर तो कोई जगह ही नहीं है, जहां घाव नहीं है, जहां जलने का निशान नहीं है, तो ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं। तो ये जुल्मों के खिलाफ भी हमको आवाज उठानी चाहिए। और हरियाणा में जो गरीब परिवार है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है, आज इलाज इतने महंगे हो गए कि इलाज करना ही मुश्किल है। अगर दुर्भाग्य से किसी परिवार में छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो घर प्लाट बेचना पड़ता है। तो आयुष्मान कार्ड का जो है, या जिनको गरीब पीला राशन कार्ड के ऊपर सस्ता थोड़ा अनाज मिलता है, या बुढ़ापा पेंशन मिलती है, और तरह तरह की कुछ बातें हैं, उसमें यह कर दिया कि भाई हर एक का परिवार का एक पहचान पत्र बने। और वो पहचान पत्र जो बना उसमें आप पाप लिख लिया, जाओ CSC सेंटर में जाओ बनवा लो, CSC सेंटर वाला नाप पे लिख लिया। 2 पति पत्नी है, 2 उनके बच्चे हैं, तो 80-80 हजार तो आमदनी लिख दी पति पत्नी की, 2 बच्चे 40-40 हजार लिख दी दोनों बालका की, और वो आमदनी 1 साल की उनकी दिखा दी 1,80,000 से ऊपर। अब नू बताओ कि जो बालक हमारा हरीश होता है ना आपके बीच में, हरीश के वो 2 मियाँ बीबी हैं, 2 उनके बच्चे हैं, दोनों बच्चों की 40-40 हजार आमदनी दिखा रखी, वो तो पढ़े हैं यहाँ। हाँ, तो आप तो ज्यादा करीब से जानते हो। तो अब देखो तो नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में लाखों परिवारों की, किसी की बुढ़ापा पेंशन बंद होगी, किसी का ये बंद होगा, किसी का वो बंद हो गया, और सरकार कह रही जाओ CSC सेंटरों में ठीक करवा लो। जहां ठीक करने के लिए जाते हैं वो कहते हैं चंडीगढ़ तो हो रही, हमारे बस का नहीं। अब सवाल है कि आधार कार्ड जब बनाया था, आधार कार्ड जब ये बनाया था कि इस आधार कार्ड से बनने के बाद में कोई भी जो चिड़िया भी पर मार के कोई धोखा नहीं कर सकेगी, सबका रिकॉर्ड पा जाएगा। तो जो आधार कार्ड पे पहचान पत्र था, तो इस न्यारा परिवार पहचान पत्र की जरूरत क्या थी? हम सारे हरियाणा में ये मांग उठा रहे हैं। परसों हमने भी जुलूस करा था यहाँ 21 तारीख को हरियाणा सरकार से मांग उठाई कि इस परिवार पहचान पत्र स्कीम को रद्द करो। आधार कार्ड की जो पहचान है वो काफी है, और एक परिवार की आमदनी साल में 8 लाख रुपया तक हो, उसका कोई कुछ मत काटो, उसको सारी सरकारी सुविधा दो। जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा हो, प्रति व्यक्ति का मतलब हरियाणा में जो टोटल आमदनी होती है, हालांकि मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, आपके पास कोई आमदनी नहीं है, लेकिन 10-5 लोगों के पास इतनी आमदनी है कि उसने हड़ाया जाए टोटल हरियाणा की संपत्ति और टोटल हरियाणा की आबादी से भाग किया जाए तो एक आदमी के बांटे कितनी संपत्ति आएगी। हरियाणा में ये देश में सबसे ज्यादा है।
तो जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है वहां खर्च भी ज्यादा होता है। आप बिहार में जाओ, आधे आदमी आपने पैरा दो गाड़े ये नंगे मिल जाएंगे। आप पूरा हरियाणा में दिखा दो कोई जो नंगे पर कोई चलता हो तो। मैं खूब गरीब हूं। परिवारों में तो होता ना, एक भाई हेडमास्टर लागेगा और एक भाई हाड़ी पाड़ी रहेगा। तो हेडमास्टर की जो छोरे का ब्याह होगा, उसके लड़के का टिक्का आएगा और आएगा तो उसके तो खूब वो जो है अच्छे से हिसाब किताब होगा। अब उसी घर में जो वो हाड़ी पाड़ी के घर में शादी होगी तो वो कुकर, वो बताओ गाड़ा नंगा की ढाड़ कुकर कर दे, चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े, चाहे उसने कर्ज लेना पड़े, अपनी 1 किला धरती गहने धरनी पड़े, लेकिन उसने भी अपनी इज्जत बचा के अपने बच्चे की शादी करनी पड़ती है कि नहीं। इसलिए जिस प्रांत में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उस प्रांत में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि प्रति व्यक्ति परिवार की जो वार्षिक सालाना आमदनी है उसको उसकी सीमा 8 लाख करो। बिहार में यही आमदनी 5 लाख भी काम दे देगी, झारखंड में हो सकता है ये 3 लाख काम दे देगी, लेकिन हरियाणा में 8 लाख होनी चाहिए। यह हमारी मांग है। तो काल के बजट में ये भी कुछ नहीं किया। और बाकी मैं जिक्र नहीं करता, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में, और जितने बेरोजगार है ना उनमें लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, बीएड, एमएड, लड़कों से ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए बेरोजगार भी लड़कियां ज्यादा है। और ये किल के मारे शोर मचावे, लेकिन करने कुछ नहीं। इस बजट में रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे आपने पीछे 4 महीना आंदोलन चलाया था, तो ये फरवरी महीना खत्म होने जा रहा है। जनवरी महीना को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन पड़ता है 23 जनवरी से छत्तीसगढ़ राज्य में, वहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य में तमाम आंगनबाड़ी जो वर्कर और हेल्पर हैं अपना साझला बैनर बना के एक संयुक्त मंच बनाकर वो आंदोलन के ऊपर है, हड़ताल के ऊपर है। उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं, वो भी था ही डाला, उन नोटिसों को जला रही है। तो आज इस मौके पे हम आंगनबाड़ी जो छत्तीसगढ़ राज्य की हैं उनको हम पूरा समर्थन देते हैं। और ये भी याद दिलाता हूं, जो हम ये कहते हैं वे सरकार किसी की भी हो, नीतियां एक है, या भाजपा की है आपको लड़ना पड़ा, वहां कांग्रेस की है आपको लड़ना पड़ा। कारण कि ये जितनी सरकारें हैं, ये कांग्रेस भाजपा समेत जितनी पार्टियां हैं, ये सब अमीरों की, पूंजीपतियों की ताबेदार हैं। गरीबों का से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो इस मौके पे हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य की बहनों का भी उस सरकार से मांग करते हैं कि आप इनकी मांग सुनो, इनसे बातचीत करो और बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान करो। हम आपकी यूनियन की तरफ से भी ये संदेश देना चाहते हैं। और इतना कह के आपने आज इकट्ठा हुई हो, काल बजट था, रात में आपने फैसला लेकर आप इकट्ठा हो गई, तो ये भी आपकी शाबाशी है। मैं क्रांतिकारी बधाई देता हूं, आपकी दाद देता हूं। आपने लड़के हरियाणा में संघर्ष से और अपने जो भत्ते हैं, मेहनताना है, वो बार बार लड़ाई करके कुछ जीता है। अभी भी महंगाई के साथ आपका जो वेतन है उसको जोड़ना था कि हर 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ब खुद आपका जो ये जो भत्ता कहा जाता है, मेहनताना कहा जाता है, इसके साथ महंगाई की रकम जुड़ जाए। तो वो भी ये नहीं कर रहे हैं उस तरह से, उसके लिए अलग फैसला लेना पड़ता है। तो फैसला लेने में साल 2 साल लगा देते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो इतना ही कह के मैं आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। AIUTC की तरफ से फिर आपको पूरा समर्थन देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, AIUTC जिंदाबाद, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद आपको। तो जोरदार नारा लगाऊंगा मैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जिंदाबाद, AIUTC जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्कीम के लिए बजट बढ़ाओ, आंगनबाड़ी स्कीम के लिए बजट बढ़ाओ। धन्यवाद।